क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपके पास दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति होती, अपनी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए, मजबूत रिश्ते बनाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए? यही पर्सुएजन की ताकत है। ये किसी को बेवकूफ बनाने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। ये इंसानी प्रकृति को समझने और एथिकल कम्युनिकेशन टेक्निक्स का उपयोग करके विन विन सिचुएशंस बनाने के बारे में है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अनगिनत ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमें दूसरों को परसुएड करना होता है और खुद भी परसुएड होते हैं। किसी दोस्त को फिल्म देखने के लिए मनाने से लेकर काम पर अपनी सैलरी नेगोशिएट करने तक, परसुएजन एक जरूरी स्किल है जो हमारे निजी और पेशेवर सफलता को बहुत प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या बात किसी को सच में एक परसुएसिव कम्युनिकेटर बनाती है? दूसरों को एथिकली और इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करने के क्या राज हैं? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हम परसुएजन की कला को समझते हुए ढूंढेंगे, बॉब बर्ग की बेस्टसेलर किताब द आर्ट ऑफ परसुएजन से प्रेरणा लेते हुए। अगर आप परसुएजन की कला में महारत हासिल करके अपनी जिंदगी बदलने के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस सफर में हमारे साथ आएं। स्वागत है आपका पुस्तक एक्सप्रेस चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से अनमोल ज्ञान आपके लिए लाते हैं। सच कहें तो दूसरों को प्रभावित करना मुश्किल हो सकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर संस्कृति, पेशे और निजी रिश्तों में समान रूप से होता है। चाहे आप बोर्डरूम में हो या खाने की मेज पर, अपनी बात दूसरों को समझाना एक आम संघर्ष है। हम सभी ने ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां परसुएड करने के हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह बहुत निराशाजनक हो सकता है जब आपको लगे कि आप दीवार से बात कर रहे हैं और आपकी बात बस किसी को समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपने अपने किसी साथी को अपने विचार का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए संघर्ष किया हो, इसके बावजूद कि आपने जो तर्क प्रस्तुत किया था वह आपको बहुत मजबूत लग रहा था। हो सकता है कि आपने घंटों तैयारी की हो, लेकिन फिर भी आपको संदेह और विरोध का सामना करना पड़ा हो। या हो सकता है कि आपको अपने बच्चों को सहयोग करने में कठिनाई हुई हो, चाहे आप कितनी भी बार उनके कार्यों के महत्व को समझाएं। जितना अधिक आप कोशिश करते हैं, उतना ही वे आपकी बात अनसुनी करते प्रतीत होते हैं। ये चुनौतियां अक्सर परसुएजन के मनोविज्ञान की समझ की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कैसे कहते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा व्यक्ति इसे कैसे ग्रहण करता है। हम अपने दृष्टिकोण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं, मूल्यों और प्रेरणाओं पर विचार करने में विफल हो सकते हैं। यह स्वकेंद्रित दृष्टिकोण एक दूरी पैदा कर सकता है जिससे हमारे संदेश का गूंजना मुश्किल हो जाता है। हम जबरदस्ती तर्क या भावनात्मक दलीलों का सहारा ले सकते हैं जो उल्टा असर डाल सकते हैं और प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं। लोगों को अपने दृष्टिकोण के करीब लाने के बजाय हम उन्हें और दूर धकेल देते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपने सचमुच सुना और समझा हुआ महसूस किया था। यह संभवतः एक ऐसा क्षण था जब दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से उपस्थित था, बिना निर्णय लिए सुन रहा था और आपके विचारों और भावनाओं में सच्ची दिलचस्पी दिखा रहा था। दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिससे आपको मूल्यवान और सम्मानित महसूस हुआ? हो सकता है कि उन्होंने इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछे हों, या हो सकता है कि उन्होंने आपकी भावनाओं को प्रतिबिंबित किया हो, सहानुभूति और समझ दिखाई हो। अब उस समय के साथ तुलना करें जब आपको खारिज या अनदेखा महसूस हुआ था। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति विचलित हो रहा हो, आपको बीच में रोक रहा हो, या अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से अरुचि दिखा रहा हो। उस बातचीत में क्या गलत हुआ? अक्सर यह केवल बोले गए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि जुड़ाव और समझ की कमी होती है जो हताशा और असंतोष की भावनाओं की ओर ले जाती है। इन अनुभवों पर चिंतन करके हम उन प्रमुख सिद्धांतों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो प्रभावी अनुनय को रेखांकित करते हैं। इन सिद्धांतों को समझने से हमारी बातचीत बदल सकती है, हमें अधिक प्रभावी संचारक बना सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत, अधिक सार्थक संबंध बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। परसुएजन के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है एम्पैथी। एम्पैथी दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है और यह प्रभावी संचार और संबंध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखना और दुनिया को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करना।
जब आप वास्तव में समझते हैं कि कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है, तो आप ऐसे तरीके से संवाद कर सकते हैं जो वास्तव में उनके साथ प्रतिध्वनित हो। बॉब बर्ग इसे प्लैटिनम रूल कहते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करने से परे जाकर जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार किया जाए, और इसके बजाय उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा वे चाहते हैं कि उनके साथ व्यवहार किया जाए। इस दृष्टिकोण के लिए दूसरे व्यक्ति की अनूठी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए गहन स्तर की समझ और विचार की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बॉस को एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, यह उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के बारे में है। प्रोजेक्ट की विशेषताओं और लाभों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति शुरू करने के बजाय अपने बॉस की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। वे किन प्रमुख मुद्दों से जूझ रहे हैं, उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उन्हें रात में क्या जगाए रखता है। इन पहलुओं को समझने से आपको अपने प्रस्ताव को इस तरह से तैयार करने में मदद मिल सकती है जो सीधे उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को दूर करता है। टीम और कंपनी के लिए उनके क्या लक्ष्य हैं, उनकी दृष्टि और मिशन को जानने से आपको अपने प्रोजेक्ट को उनके व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में मदद मिल सकती है, जिससे यह और अधिक आकर्षक बन सकता है। उनके दृष्टिकोण को समझकर आप अपने संदेश को उनकी आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब न केवल उनकी चिंताओं को दूर करना है, बल्कि यह भी बताना है कि आपका प्रोजेक्ट उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट उनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे मेल खाता है, या यह प्रदर्शित कर सकता है कि यह उनके सामने आने वाली किसी विशिष्ट चुनौती को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो दिखाएं कि आपका प्रोजेक्ट कैसे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है और समय बचा सकता है। यदि वे बजट की कमी के बारे में चिंतित हैं, तो अपने प्रस्ताव की लागत प्रभावशीलता पर जोर दें। अंततः खुद को उनकी जगह रखने और उनके दृष्टिकोण को समझने से आपका संदेश अधिक सम्मोहक बन सकता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। यह सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण न केवल पेशेवर सेटिंग्स में मदद करता है, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत करता है, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। तो अगली बार जब आपको किसी को मनाने की आवश्यकता हो, तो खुद को उनके स्थान पर रखना याद रखें। दुनिया को उनकी आंखों से देखें और आप पाएंगे कि जुड़ने और प्रभावित करने की आपकी क्षमता में काफी सुधार होगा। अब हम जानेंगे एक ऐसा टिप जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इसे अपनाने के बाद आप खुद में बड़ा फर्क महसूस करेंगे। भाग 4, बिल्डिंग रपोर्ट, पर्सुएजन की नींव। इससे पहले कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोचें, आपको रपोर्ट स्थापित करने की आवश्यकता है। रपोर्ट कनेक्शन और ट्रस्ट की भावना है जो किसी भी सफल पर्सुएसिव इंटरैक्शन की नींव बनाती है। यह आपसी समझ और सम्मान की भावना पैदा करने के बारे में है, जिससे दूसरा व्यक्ति सहज महसूस करे और आप जो कहना चाहते हैं उसे सुनने के लिए तैयार हो। रपोर्ट बनाना साधारण चीजों से शुरू होता है, जैसे आंख से संपर्क बनाना, मुस्कुराना और दूसरे व्यक्ति के नाम का उपयोग करना। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, ओपन एंडेड प्रश्न पूछना और समान आधार चेयजना भी शामिल है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने आखिरी बार किसी के साथ अच्छी बातचीत की थी। ऐसा क्या था जो इसे इतना सुखद बनाता था? संभावना है आपने सुना, समझा और सम्मानित महसूस किया। दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने, समान रुचियों और साझा अनुभवों को खोजने का प्रयास किया होगा। ये रपोर्ट के निर्माण खंड हैं। भाग 5, विनिंग विद योर ईयर्स, एक्टिव लिसनिंग की शक्ति। विकर्षणों से भरी दुनिया में किसी की बात को सचमुच सुनना एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन गया है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अपने जीवन की तेज तर्रार प्रकृति के निरंतर शोर के साथ अपने ही विचारों में खो जाना और दूसरों के कहने पर ध्यान न देना आसान है। फिर भी यह एक पर्सुएडर के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। जब आप एक्टिवली लिसन करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप न केवल बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करते हैं, बल्कि वक्ता के साथ एक संबंध भी बनाते हैं।
एक्टिव लिसनिंग में न केवल किसी के द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना शामिल है, बल्कि उनकी शारीरिक भाषा, आवाज के लहजे और अंतर्निहित भावनाओं पर भी ध्यान देना शामिल है। यह इस समय में पूरी तरह से उपस्थित होने और बातचीत में सच्ची दिलचस्पी दिखाने के बारे में है। जब आप किसी की बात को एक्टिवली लिसन करते हैं, तो आप सम्मान और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब है कि अपने एजेंडे को अलग रखना और पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए धैर्य और उनके दृष्टिकोण को समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं, भले ही आप उनकी हर बात से सहमत न हों। यह वैलिडेशन वक्ता को सुना और सराहा हुआ महसूस करा सकता है, जो किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। यह विश्वास और तालमेल बनाने में बहुत आगे जा सकता है, जिससे वे आपके संदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सकते हैं। ट्रस्ट किसी भी सफल संपर्क की नींव है और एक्टिव लिसनिंग उस विश्वास को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्विक टिप: अगली बार जब आप किसी बातचीत में हों, तो बीच में बोलने या अपने विचारों को इंटरजेक्ट करने के आग्रह का विरोध करें। इसके बजाय धैर्य का अभ्यास करें और वक्ता को खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए जगह दें। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही मायने में समझने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब है कि न केवल अपने कानों से, बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी सुनना। स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सही ढंग से समझा है। उनके बिंदुओं को संक्षेप में बताएं और उनकी भावनाओं को वैलिडेट करें। यह न केवल यह दर्शाता है कि आप एंगेज्ड हैं, बल्कि गलतफहमियों से बचने में भी मदद करता है। आप इससे होने वाले फर्क को देखकर चकित रह जाएंगे। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करके आप अपनी बातचीत को बदल सकते हैं, मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और एक अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बातचीत में पाएं, तो एक्टिव लिसनिंग की शक्ति को याद रखें और देखें कि यह आपकी दुनिया को कैसे बदल सकता है। भाग 6: फ्रेमिंग योर मैसेज। आवश्यकताओं और मूल्यों से अपील करना। एक बार जब आप रपोर्ट स्थापित कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, तो अपने संदेश को तैयार करने का समय आ गया है। यहां कुंजी आपके संदेश को इस तरह से तैयार करना है जो उनकी आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित हो। अपने एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात पर प्रकाश डालें कि आपका प्रस्ताव उन्हें कैसे लाभान्वित कर सकता है। आप किन समस्याओं को हैंडल करने में उनकी मदद कर सकते हैं, आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकते हैं, वे किन मूल्यों को प्रिय मानते हैं और आपका संदेश उन मूल्यों के साथ कैसे मेल खाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी टीम को एक नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के बारे में बात न करें। इसके बजाय इस बात पर जोर दें कि यह कैसे उनका समय बचा सकता है, त्रुटियों को कम कर सकता है और उनकी समग्र उत्पादकता में सुधार कर सकता है। अपने संदेश को उनकी आवश्यकताओं और मूल्यों के संदर्भ में तैयार करके आप इसे और अधिक प्रेरक बनाते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।